फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, उसे अपने पिता की संपत्ति में सबसे अधिक हिस्सा मिला। ऑप्शंस आर ए, ही गॉट लॉयंस शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, या बी, ही गॉट एलिफेंट्स शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। राइट इज ऑप्शन ए, ही गॉट लॉयंस शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। एलिफेंट शेयर नहीं होता, लॉयंस शेयर होता है। लॉयंस शेयर का मतलब किसी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा, उसको कहते हैं लॉयंस शेयर। अगला वाक्य, टैगोर बड़े योग्य और विद्वान व्यक्ति थे। ऑप्शंस आर ए, टैगोर वॉज ए मैन ऑफ पार्सल्स, या बी, टैगोर वॉज ए मैन ऑफ पार्ट्स। राइट इज ऑप्शन बी, टैगोर वॉज ए मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स प्रॉपर फ्रेज है, मैन ऑफ पार्सल्स कोई फ्रेज नहीं होती। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है कि एक विद्वान योग्य व्यक्ति, उसको कहते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, छात्रवृत्ति प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। ऑप्शंस आर ए, इट इज एन अपहिल टास्क टू विन ए स्कॉलरशिप, या बी, इट इज एन अपहिल क्लाइंबिंग टू विन ए स्कॉलरशिप। राइट इज ऑप्शन ए, इट इज एन अपहिल टास्क टू विन ए स्कॉलरशिप। एन अपहिल टास्क होता है, एन अपहिल क्लाइंबिंग नहीं होता। एन अपहिल टास्क का मतलब होता है कि एक बहुत ही मुश्किल काम। तो छात्रवृत्ति प्राप्त करना एक बहुत मुश्किल काम है। अगला वाक्य, मेरा पहला भाषण असफल रहा। ऑप्शंस आर ए, माई मेडन स्पीच वॉज ए फेलियर, या बी, माई फर्स्ट स्पीच वॉज ए फेलियर। राइट इज ऑप्शन ए, माई मेडन स्पीच वॉज ए फेलियर। मेडन स्पीच का मतलब होता है बिल्कुल पहला 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 भाषण, उसको कहते हैं मेडन स्पीच। फर्स्ट स्पीच प्रॉपर फ्रेज नहीं है, मेडन स्पीच कहते हैं। मेडन स्पीच मीन्स पहला भाषण। अगला वाक्य, यह कोई भी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता है। ऑप्शंस आर ए, इट इज मोर देन फ्लैश एंड स्किन कैन एंड्योर, या बी, इट इज मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। राइट इज ऑप्शन बी, इट इज मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। फ्लैश एंड ब्लड होता है, फ्लैश एंड स्किन नहीं होता। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है एक मानव व्यक्ति। ये मानव व्यक्ति नहीं सहन कर सकता। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, चोर देखकर लड़की ने शोर मचा दिया। ऑप्शंस आर ए, ऑन सीइंग द थीफ द बॉय रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई, या बी, ऑन सीइंग द थीफ द बॉय रेज्ड ए ह्यूज क्राई। राइट इज ऑप्शन ए, ऑन सीइंग द थीफ द बॉय रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई। ए ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर। ए ह्यू एंड क्राई एक प्रॉपर फ्रेज है, ए ह्यूज क्राई एक फ्रेज नहीं है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, स्वतंत्रता दिवस हमारे इतिहास का मुख्य दिवस है। ऑप्शंस आर ए, इंडिपेंडेंस डे इज ए रेड डे इन आवर हिस्ट्री, या बी, इंडिपेंडेंस डे इज ए रेड लेटर डे इन आवर हिस्ट्री। राइट इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंस डे इज ए रेड लेटर डे इन आवर हिस्ट्री। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट दिन। ए रेड डे नहीं होता, ए रेड लेटर डे होता है। अगला वाक्य, लाल फीताशाही के कारण कई व्यवसाय चौपट हो जाते हैं। ऑप्शंस आर ए, मेनी ए बिजनेस गेट स्पॉइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ब्लू टेप, या बी, मेनी ए बिजनेस गेट स्पॉइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेड टेप। राइट इज ऑप्शन बी, मेनी ए बिजनेस गेट स्पॉइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है लाल फीताशाही, ब्लू टेप नहीं होता, रेड टेप होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, यह सबको पता है कि वह पीता है। ऑप्शंस आर ए, इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट ही ड्रिंक्स, या बी, इट इज ए क्लियर सीक्रेट दैट ही ड्रिंक्स।
राइट इज ऑप्शन ए, इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट ही ड्रिंक्स। ओपन सीक्रेट होता है, क्लियर सीक्रेट नहीं होता। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है एक ऐसा सीक्रेट जो सबको पता है, ये सबको पता है कि वह पीता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। ऑप्शंस आर ए, ही हैज सीन अप एंड डाउन ऑफ लाइफ, या बी, ही हैज सीन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। राइट इज ऑप्शन बी, ही हैज सीन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अप एंड डाउन नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स। अगला वाक्य, उन्होंने देश के लिए अत्युत्तम सेवा की है। ऑप्शंस आर ए, ही हैज डन yeoman's सर्विस टू द कंट्री, या बी, ही हैज डन ह्यूमैनिटी सर्विस टू द कंट्री। राइट इज ऑप्शन ए, ही हैज डन yeoman's सर्विस टू द कंट्री। yeoman's सर्विस का मतलब होता है एक ऐसा काम जब जिसको ज़रूरत हो उसी टाइम उसको एक बेस्ट सर्विस देना, उसको कहते हैं yeoman's सर्विस। ह्यूमैनिटी सर्विस नहीं होता, yeoman's सर्विस एक प्रॉपर फ्रेज है। अगला वाक्य, आपको तन मन से पढ़ना चाहिए। ऑप्शंस आर ए, यू शुड स्टडी हर्ट एंड साउल, या बी, यू शुड स्टडी हर्ट एंड माइंड। राइट इज ऑप्शन ए, यू शुड स्टडी हर्ट एंड साउल। हर्ट एंड साउल होता है जिसका मतलब होता है पूरे मन से। हर्ट एंड माइंड नहीं होता, हर्ट एंड साउल होता है। अगला वाक्य, वह अपनी पार्टी का प्राण है। ऑप्शंस आर ए, ही इज द लाइफ एंड साउल ऑफ हिज पार्टी, या बी, ही इज द लाइफ एंड हर्ट ऑफ हिज पार्टी। राइट इज ऑप्शन ए, ही इज द लाइफ एंड साउल ऑफ हिज पार्टी। लाइफ एंड साउल होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो प्राण ही है। प्राण के बिना काम नहीं चल सकता। लाइफ एंड हर्ट नहीं होता, लाइफ एंड साउल होता है। अगला वाक्य, वे छोटे छोटे लाभों के लिए झगड़ रहे हैं। ऑप्शंस आर ए, दे आर क्वारलिंग ओवर लोव्स एंड फिश, या बी, दे आर क्वारलिंग ओवर लोव्स एंड फिशेस। राइट इज ऑप्शन बी, दे आर क्वारलिंग ओवर लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस होता है छोटे छोटे लाभ, लोव्स एंड फिश नहीं होता। फिश का प्लूरल भी फिश होता है, लेकिन फ्रेजेस में कोई रूल काम नहीं करता। लोव्स एंड फिशेस होता है फ्रेज, लोव्स एंड फिश नहीं होती। अगला वाक्य, वह अमीर, ईमानदार, विनम्र और सबसे बढ़कर परोपकारी है। ऑप्शंस आर ए, ही इज रिच, ऑनेस्ट, पोलाइट एंड एबव ऑल बेनिवोलेंट, या बी, ही इज रिच, ऑनेस्ट, पोलाइट एंड ओवरऑल बेनिवोलेंट। राइट इज ऑप्शन ए, ही इज रिच, ऑनेस्ट, पोलाइट एंड एबव ऑल बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। एबव ऑल का मतलब होता है इन बाकी जो एडजेक्टिव दिए गए हैं इनसे भी ऊपर। ओवरऑल नहीं होता, एबव ऑल होता है। अगला वाक्य, अपराधी अभी फरार है। ऑप्शंस आर ए, द कल्प्रिट इज स्टिल एट लॉन्ग, या बी, द कल्प्रिट इज स्टिल एट लार्ज। राइट इज ऑप्शन बी, द कल्प्रिट इज स्टिल एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री, बिल्कुल फरार, जिसको पकड़ा नहीं जा रहा उसको कहते हैं एट लार्ज। एट लॉन्ग नहीं होता, एट लार्ज होता है। अगला वाक्य, क्या आप लगातार 2 घंटे दौड़ सकते हैं। ऑप्शंस आर ए, कैन यू रन फॉर 2 hours एट ए ब्रेथ, या बी, कैन यू रन फॉर 2 hours एट ए स्ट्रेच। राइट इज ऑप्शन बी, कैन यू रन फॉर 2 hours एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार बिना रुके। एट ए स्ट्रेच होता है, एट ए ब्रेथ नहीं होता। एट ए स्ट्रेच एक प्रॉपर फ्रेज है। अगला वाक्य, अवसर पाकर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। ऑप्शंस आर ए, बाय द बाय आई शैल टेल यू द होल स्टोरी, या बी, बाय एंड बाय आई शैल टेल यू द होल स्टोरी। राइट इज ऑप्शन ए, बाय द बाय आई शैल टेल यू द होल स्टोरी। बाय द बाय का मतलब होता है जब भी मौका मिलेगा तब।
बाय एंड बाय यहाँ पर प्रॉपर फ्रेज नहीं है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वह कभी कभी हमारे कार्यालय में आता है। ऑप्शंस आर ए, ही कम्स टू आवर ऑफिस नाउ एंड देन, या बी, ही कम्स टू आवर ऑफिस देन एंड देन। राइट इज ऑप्शन ए, ही कम्स टू आवर ऑफिस नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी। देन एंड देन प्रॉपर फ्रेज नहीं है, नाउ एंड देन प्रॉपर फ्रेज है, जिसका मतलब होता है कभी कभी। अगला वाक्य, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ऑप्शंस आर ए, योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, या बी, योर विजिट्स आर अ फ्यू एंड फार अमंग। राइट इज ऑप्शन ए, योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत ही कम। इफ फ्यू एंड फार अमंग कोई फ्रेज नहीं होती। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत ही कम। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।